नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ तितली और आपका स्वागत है मेरे चैनल ज्ञानी तितली में। आप सभी के मन में आने वाले नए साल को लेकर कई सवाल होंगे कि कैसा रहेगा 2021 आपके पैसे, प्यार और परिवार के मामले में, क्योंकि साल 2020 तो किसी के लिए भी कुछ खास नहीं गया। तो क्या आने वाला नया साल 2021 भी इस साल की तरह ही चुनौतियों भरा रहेगा या पुरानी दिक्कतों से मुक्ति दिलाने वाला होगा? क्या इस साल पैसों की बारिश होगी या किल्लत? क्या इस साल आप अपने प्रेमी के साथ हमेशा के लिए विवाह के बंधन में बंध के एक हो जाएंगे या हमेशा के लिए जुदा? और क्या इस साल स्टूडेंट्स शिक्षा के क्षेत्र में झंडे गाड़ पाएंगे या उनके हाथ लगेगी सिर्फ निराशा? कैसा रहेगा इस वर्ष आपका स्वास्थ्य, नरम या गरम? इन तमाम सवालों के जवाब मैं आपको आज की इस वीडियो में विस्तार से देने वाली हूँ। उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी और आप इसके आधार पर आने वाले साल की नई योजनाएं बनाने में सफल रहेंगे। तो सबसे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और यह जानकारी पसंद आए तो अपने परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब आइए जानते हैं नव वर्ष 2021 में सभी राशि के जातकों का राशिफल कैसा रहेगा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि के 2021 के वार्षिक राशिफल की। इनके पहले की 9 राशियों यानी मेष से धनु राशि तक का वार्षिक राशिफल मैं आपको अपने पिछले वीडियोस में बता चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक वह नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर क्लिक करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आपका वार्षिक राशिफल राशि चक्र की 10वीं राशि और शनि के स्वामित्व की मकर राशि से, और जानते हैं इस साल आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है। तो मकर राशि के जातकों के लिए साल की शुरुआत थोड़ी कमजोर रह सकती है, क्योंकि इस दौरान खर्चों में अत्यधिक वृद्धि होगी। बेवजह की चीजों में धन खर्च होगा, परंतु फरवरी से मार्च तक का समय ठीक रहेगा। आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी, जिससे आर्थिक स्थिति पुनः पटरी पर लौट आएगी। अप्रैल से सितंबर तक का समय सबसे ज्यादा लाभदायी सिद्ध होगा। इस दौरान सेविंग्स करने में भी सफल रहेंगे, क्योंकि 5वें भाव में उपस्थित राहु कई अवसरों का लाभ उठाने में आपकी मदद करेगा। नवंबर से दिसंबर तक का समय भी अनुकूल ही रहेगा। एक से अधिक आय के स्रोतों से धन कमाएंगे, क्योंकि इस समय गुरु बृहस्पति आपके पहले घर से दूसरे भाव में यानी धन और कुटुंब के भाव में गोचर करेंगे, जिससे आर्थिक तंगी दूर होगी। कई और तरीकों जैसे लॉटरी, शेयर मार्केट, सट्टेबाजी से भी धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। सिर्फ जनवरी और अगस्त के महीने में थोड़ी सावधानी बरतना जरूरी होगी। अब आगे बारी आती है मकर राशि के नौकरी पेशा व व्यवसायी जातकों की। तो यह साल 2021 पूरा ही नौकरी पेशा जातकों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आपके राशि के स्वामी शनि देव इस पूरे साल आपकी राशि में ही मौजूद होंगे, जो आपको ईमानदार व कर्मठ बनाएंगे। आपके मन में आपके काम के प्रति लगन होगी, जिससे पूरे वर्ष आपको मेहनत के अनुसार अच्छे परिणामों की प्राप्ति होती रहेगी। कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध बनेंगे। वहीं शनि देव के साथ गुरु बृहस्पति भी इस भाव में मौजूद होंगे, जिससे आपको करियर के क्षेत्र में उन्नति तो मिलेगी ही, साथ ही भाग्य का साथ भी मिलेगा। अब यदि बात करें व्यापारी जातकों की, तो यह साल व्यापारी वर्ग के लिए भी उत्तम रहने वाला है। सिर्फ आपको एक बात का ख्याल रखना है कि यदि आप अकेले व्यापार करते हैं तो किसी को भी बिजनेस में पार्टनर ना बनाएं, और यदि आप पहले से ही पार्टनरशिप में बिजनेस करते आ रहे हैं तो किसी नए व्यक्ति को कारोबार में शामिल ना करें, अन्यथा आर्थिक हानि हो सकती है। इसके अलावा पूरा साल आपके लिए शुभ परिणाम देने वाला रहेगा। कारोबारी यात्राएं होंगी, जिससे आपके नए व्यापारिक संबंध बनेंगे। कुल मिलाकर यह पूरा साल मकर राशि के नौकरी पेशा व व्यवसायी जातकों दोनों के लिए ही भाग्यशाली साबित होने वाला है। अब बारी आती है मकर राशि के प्रेमी और वैवाहिक जातकों की। देखते हैं नया साल आपके जीवन में क्या उतार चढ़ाव लेकर आने वाला है। तो मकर राशि के प्रेमी जातकों के लिए 2021 बहुत अच्छा रहने वाला है। जनवरी से फरवरी के बीच आप अपने प्रेमी को खुश रखने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, जिससे आप उनका दिल जीतने में भी सफल होंगे। इसके आगे मार्च से जुलाई और अगस्त का समय थोड़ा कठिन रहेगा। आपके बीच थोड़े विवाद हो सकते हैं, जिसके चलते आपका मन किसी भी काम में नहीं लगेगा। आगे मई से जून का समय प्रेम जीवन के लिए सबसे उत्तम समय होगा।
क्योंकि पहले से ही मौजूद राहु के साथ शुक्रदेव का गोचर आपके 5वें भाव में होने से प्रेमी के साथ प्रेम विवाह में बंधने का फैसला ले सकते हैं। हालांकि इसके बाद का समय यानी अक्टूबर से दिसंबर तक का समय आपके प्रेम जीवन को मजबूती देने वाला साबित होगा। जो जातक शादीशुदा हैं, उनके लिए भी यह नया साल शुभ फल लेकर आ रहा है। साल की शुरुआत यानी जनवरी से मार्च के बीच रिश्ते में जो भी मतभेद चल रहे थे, उनका इस साल अंत होगा। आपके रिश्तों में मजबूती आएगी। अप्रैल से अगस्त के बीच रिश्तों में कुछ कहासुनी हो सकती है, परंतु इस दौरान गुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि आपके 7वें भाव पर होने से आप हर विवाद को सुलझाने में सफल रहेंगे। इसके बाद सितंबर से दिसंबर तक का समय बेहद अनुकूल रहेगा। जीवन साथी और आपके बीच प्रेम बढ़ेगा। एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताने के कई अवसर मिलेंगे। संतान प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। कुल मिलाकर बीच के कुछ महीनों को छोड़कर यह पूरा साल दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा रहने वाला है। अब बारी आती है मकर राशि के स्टूडेंट्स की। मकर राशि के स्टूडेंट्स के लिए 2021 अनुकूल रहेगा। जनवरी, फरवरी, अगस्त और दिसंबर का महीना सबसे अधिक उपयुक्त साबित होगा। इस दौरान शिक्षा से जुड़े कोई शुभ समाचार मिलने की उम्मीद है। आत्मविश्वास भरपूर होने से आप परीक्षा में भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। वहीं मार्च से अप्रैल के बीच पढ़ाई में कुछ दिक्कतें भी आ सकती है। इस दौरान किसी भी बुरी संगति या बुरी लतों में ना फंसें और मन लगाकर पढ़ाई करें। यदि आपने इस बात का विशेष ध्यान रख लिया तो साल के बाकी के महीने भी अनुकूल होंगे। यह तो बात हुई मकर राशि के स्टूडेंट्स की। अब जान लेते हैं इस साल आपके स्वास्थ्य के विषय में। तो मकर राशि के जातकों के लिए यह साल अनुकूल रहेगा, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी शनि आपके पहले भाव में मौजूद रहेंगे, जिससे आपकी दृढ़ शक्ति हर छोटी छोटी स्वास्थ्य समस्याओं से लड़ने में मददगार साबित होगी। हालांकि साल की शुरुआत जनवरी से मार्च के बीच स्वास्थ्य की दृष्टि से कमजोर रहेगी। पेट संबंधित कुछ समस्याएं हो सकती है। स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें। उसके बाद अप्रैल से दिसंबर तक का समय अच्छा रहेगा। सेहतमंद रहने के लिए अच्छी लाइफस्टाइल को फॉलो करेंगे। विशेषकर साल के अंतिम महीने सेहत की दृष्टि से बेहतरीन रहेंगे। पुराने चल रहे रोगों से मुक्ति मिलेगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं राशि चक्र के 11वीं राशि कुंभ की ओर और जानते हैं आपके धन और वित्त की स्थिति। 2021 के वार्षिक राशिफल के अनुसार कुंभ राशि के जातकों के लिए यह वर्ष धन की दृष्टि से मिला जुला रहेगा, क्योंकि इस पूरे साल शनिदेव आपके 12वें भाव यानी व्यय भाव में उपस्थित रहेंगे। साल की शुरुआत में यानी जनवरी से अप्रैल तक आपके खर्चों में अनावश्यक वृद्धि होगी, जिन्हें पूरा करने के लिए आप भरपूर प्रयास भी करेंगे, परंतु यह खर्च इतने अधिक होंगे कि आपकी आर्थिक स्थिति भी डगमगा सकती है। हालांकि मई और सितंबर से दिसंबर तक के महीने आर्थिक दृष्टि से कुछ अनुकूल रह सकते हैं। साल के बाकी महीनों में आपको अपनी इनकम में कमी महसूस होती रहेगी। धन के निवेश या सेविंग्स के लिए भी धन जुटा पाना मुश्किल ही होगा। कुल मिलाकर यह साल आपके वित्त के हिसाब से ठीक नहीं कहा जा सकता। चलिए अब बात करते हैं कुंभ राशि के नौकरी पेशा व व्यवसायी जातकों के बारे में। नौकरी पेशा जातकों के लिए यह साल उतार चढ़ाव भरा रहेगा। साल की शुरुआत यानी जनवरी से मई के महीने में कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा। नौकरी में पदोन्नति के योग बनेंगे, साथ ही सैलरी भी बढ़ेगी। अगर आप वर्तमान में चल रही नौकरी से खुश नहीं हैं और नई नौकरी पर स्विच करने की सोच रहे हैं, तो जनवरी और मई का महीना सबसे ज्यादा अनुकूल रहेगा। मनपसंद नौकरी पा सकेंगे। इसके बाद जून से जुलाई के बीच शत्रुओं से सावधान रहें, क्योंकि विरोधी इस दौरान आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचेंगे। इसके बाद सितंबर से दिसंबर का समय बेहद शुभ रहेगा। मनचाहे फलों की प्राप्ति होगी। कुंभ राशि के जो जातक व्यापार करते हैं, वह इस साल कई कारोबारी यात्राएं करने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि इस साल व्यापार को बढ़ाने के लिए बहुत यात्राएं करनी पड़ेंगी। पूरे साल ही कई नए प्रोजेक्ट्स और ऑर्डर्स मिलेंगे, लेकिन साल के बीच के कुछ महीने जैसे अप्रैल से जुलाई थोड़े कमजोर रह सकते हैं। इस दौरान पैसों के लेन देन में सतर्कता बरतें। बाकी के महीनों का पूरा लाभ उठाएंगे तो अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में सफल रहेंगे। मार्केट में आपकी साख और पहचान का इस साल आपको भरपूर लाभ मिलेगा। अब आगे बारी आती है सबसे महत्वपूर्ण भाग यानी कुंभ राशि के प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन की। आइए जान लेते हैं कि इस साल आपके सितारे आपके पक्ष में हैं या नहीं। साल की शुरुआत
यानी जनवरी से मार्च का समय बेहद शुभ रहेगा। आप अपने प्रेमी से दिल की बात कहने में सफल रहेंगे। प्रेमी को विवाह के लिए प्रपोज भी कर सकते हैं। आगे मार्च से अप्रैल के बीच किसी तीसरे के हस्तक्षेप से आपके बीच मनमुटाव हो सकते हैं। साथी पर भरोसा करके आगे बढ़ें। आगे अप्रैल के बाद पूरा साल प्रेमी जोड़ों के लिए अनुकूल रहेगा। प्रेमी को मीठी मीठी बातों से प्रसन्न रखने के हर संभव प्रयास करेंगे। रिश्ते को विवाह के बंधन तक ले जाने में सक्षम होंगे। अब यदि आप शादीशुदा हैं तो साल की शुरुआत बहुत ही खुशनुमा रहने वाली है। जीवन साथी की ओर से कोई बड़ा लाभ होगा जिससे आपका जीवन खुशियों भरा रहेगा। यदि आपके बीच कोई विवाद था तो वह भी सुलझने की पूरी उम्मीद है। आगे अप्रैल से अगस्त के बीच जीवन साथी की खराब सेहत तनाव का कारण बनेगी, क्योंकि इस समय सूर्य ग्रह आपके छठे भाव में गोचर करेंगे, जिन पर शनिदेव की पूर्ण दृष्टि होगी। इस दौरान सोच विचार कर ही शब्दों का प्रयोग करें, अन्यथा साथी के साथ विवाद होना भी संभव है। हालांकि इसके आगे सितंबर से दिसंबर तक का समय दाम्पत्य जीवन के लिए अनुकूल रहेगा। रिश्ते में पुनः मजबूती लौट आएगी। अब बारी आती है कुंभ राशि के स्टूडेंट्स की। तो कुंभ राशि के स्टूडेंट्स को पिछले साल की तुलना में इस साल बेहतर परिणाम मिलेंगे। विशेषकर जनवरी से फरवरी, अप्रैल और सितंबर का महीना भाग्यशाली साबित होगा। मीडिया, पत्रकारिता, टेक्नोलॉजी और आर्किटेक्चर की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को अधिक अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। वहीं अप्रैल से गुरु बृहस्पति की 5वें भाव पर दृष्टि होने से उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे स्टूडेंट्स को भी सफलता मिलेगी। परंतु सरकारी नौकरी या कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को लक्ष्य पाने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। आगे के महीने भी पढ़ाई के लिए अनुकूल ही रहेंगे, लेकिन यदि विदेश जाकर पढ़ाई करने की सोच रहे हैं तो कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। अब चलिए अंत में बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के स्वास्थ्य की। इस पूरे वर्ष कुंभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य थोड़ी परेशानी का कारण बन सकता है, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी शनि पूरे साल आपके 12वें भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे पैरों में दर्द, एसिडिटी, जोड़ों का दर्द या चोट लगने का डर बना रहेगा। साथ ही अनिद्रा की समस्या भी पूरे साल सताएगी। जैसा कि आपकी राशि पर शनि की 7.5 भी चल रही है, जो इस वर्ष मानसिक तनाव बढ़ाने का काम भी करेगी। ऐसे में स्वयं के स्वास्थ्य को लेकर कोई लापरवाही ना बरतें और डॉक्टरी सलाह लेते रहें। साल का मध्य यानी अप्रैल से सितंबर के बीच सेहत का अधिक ध्यान रखना होगा। शेष समय अपेक्षाकृत अनुकूल रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि की, और जान लेते हैं कि इस साल 2021 में भाग्य आपका कितना साथ देता है। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके आर्थिक जीवन के बारे में। मीन राशि के जातकों के लिए साल 2021 आर्थिक दृष्टि से बहुत शुभ रहने वाला है। साल की शुरुआत यानी जनवरी से मार्च के बीच भाग्य का सितारा भी बुलंद रहेगा। पूरे साल एक निश्चित और स्थायी आय का स्रोत बना रहेगा, जिससे आपकी धन की स्थिति मजबूत नजर आएगी, क्योंकि साल की शुरुआत में मंगल देव आपकी राशि में दूसरे भाव यानी धन भाव में मौजूद होंगे, जो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे। इसके बाद अप्रैल से सितंबर के बीच गुरु बृहस्पति आपकी राशि से 12वें भाव यानी व्यय भाव में गोचर करेंगे, जिससे आप अपनी मनचाही इच्छाओं पर धन खर्च करेंगे। हालांकि इस दौरान आप भविष्य से जुड़ी कोई भी सेविंग नहीं कर पाएंगे। वहीं इस समय पैसे की आवक ज्यादा बढ़ जाने से आपकी टैक्स की लायबिलिटीज भी बढ़ सकती है, इसीलिए मनी मैनेजमेंट का ध्यान रखें। अप्रैल से मई का समय विशेष तौर पर कोई नई प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने के लिए उपयुक्त रहेगा। साल के अंतिम महीनों में किसी को उधार दिया हुआ पैसा भी वापस लौटने की उम्मीद है। यह तो बात हुई मीन राशि के जातकों के आर्थिक जीवन की। अब बात करते हैं मीन राशि के नौकरी पेशा और व्यवसायिक जातकों के बारे में। तो नौकरी करने वाले मीन राशि के जातकों के लिए 2021 की शुरुआत बहुत बेहतरीन रहेगी, क्योंकि साल की शुरुआत में सूर्य और बुध ग्रह की 10वें भाव में युति शुभ फलदायी होगी। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो यह समय आपके लिए सोने पर सुहागा साबित होगा। सरकार की ओर से बड़ा लाभ होगा। वहीं प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वाले लोगों के लिए भी साल की शुरुआत अच्छी ही रहेगी। जैसे जैसे साल आगे बढ़ेगा वैसे वैसे कार्य क्षेत्र में तरक्की होना संभव है। आगे अप्रैल से सितंबर के बीच काम के सिलसिले में यात्रा पर जाने के योग हैं। यदि आप नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं
तो साल के अंतिम तिमाही यानी अक्टूबर से दिसंबर का महीना सबसे अधिक अनुकूल रहेगा। अब मीन राशि के जो जातक व्यापार करते हैं उनके लिए भी यह पूरा साल बेहद शुभ परिणाम देने वाला साबित होगा। साल की शुरुआत यानी जनवरी से अप्रैल के बीच अच्छी स्ट्रेटेजी बनाकर अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे। किसी अपने की सलाह आपके बहुत काम आएगी। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे थे तो यह साल आपका सपना साकार होता नजर आ रहा है। इसके लिए अप्रैल से अगस्त का महीना सबसे अधिक उपयुक्त रहेगा। सही दिशा में धन खर्च करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। साल के अंत में सितंबर से दिसंबर के बीच रुके हुए काम पूरे करने का मौका मिलेगा। मार्केट में आपकी गुडविल बढ़ेगी। कुल मिलाकर यह साल व्यापार को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में नजर आ रही है। अब बारी आती है मीन राशि के प्रेमी जातकों और वैवाहिक जातकों के वार्षिक राशिफल की। तो यह साल मीन राशि के प्रेमी जोड़ों के लिए मिला जुला रहने वाला है, क्योंकि इस पूरे साल शनिदेव की दृष्टि आपके 5वें भाव पर रहेगी। इस भाव से प्रेम संबंधों के बारे में भी जाना जाता है। साल की शुरुआत यानी जनवरी से अप्रैल तक का समय प्रेमी जोड़ों के लिए अनुकूल रहेगा, क्योंकि इस समय गुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि आप पर होगी। आप अपने प्रेमी के साथ विवाह के बंधन में बंधने की सोचेंगे, जिसमें परिवार का सहयोग भी मिलेगा। अगर आपने अभी तक दिल की बात साथी के सामने नहीं रखी थी तो यह समय अनुकूल है। हालांकि आगे मई से जुलाई का समय थोड़ा कठिन रहेगा। वैचारिक मतभेद बरकरार रहेंगे। इस दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। आगे साल के आखिरी महीने प्रेम जीवन के लिए सबसे अधिक उपयुक्त रहेंगे। आपका प्यार परवान चढ़ेगा। मीन राशि के वे जातक जो शादीशुदा हैं, उन्हें भी दाम्पत्य जीवन में इस साल अच्छे फल मिलेंगे। साल की शुरुआत यानी जनवरी से फरवरी का समय काफी बेहतर रहेगा। जीवन साथी के साथ रिश्तों में नयापन आएगा। मार्च से मई तक रिश्तों में विवाद उत्पन्न हो सकते हैं, जिससे अलगाव की स्थिति भी बनेगी। समय रहते गलतफहमियों को मिटा दें और इस दौरान रिश्ते पर अधिक ध्यान दें। हालांकि मई के बाद यानी जून से समय पहले की ही तरह अनुकूल हो जाएगा। आपका रिश्ता फिर से खिलखिलाने लगेगा। साथी को पर्याप्त समय दें और उन्हें ज्यादा से ज्यादा समझने का प्रयास करें। जो लोग निसंतान हैं, उन्हें इस वर्ष शुभ समाचार प्राप्त होने की उम्मीद है। अब आगे बारी आती है मीन राशि के स्टूडेंट्स की। तो 2021 मीन राशि के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कर्मफलदाता शनि आपके 5वें भाव पर पूरे साल दृष्टि बनाकर रखेंगे, जो आपकी पढ़ाई में बाधाएं उत्पन्न कर सकते हैं। हालांकि साल की शुरुआत यानी जनवरी से अप्रैल का समय शिक्षा की दृष्टि से थोड़ा अनुकूल रहेगा। बाधाओं को पार करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफल रहेंगे। विशेष रूप से अप्रैल से मई और अगस्त से सितंबर का महीना शिक्षा की दृष्टि से अधिक उपयुक्त रहेगा, परंतु साल के बाकी के महीने आपको भरपूर प्रयास करने होंगे। बिना कठिन परिश्रम के सफलता नहीं मिलने वाली। यह तो था मीन राशि के स्टूडेंट्स का 2021 का वार्षिक राशिफल। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य के लिहाज से यह साल सामान्य से बेहतर रहेगा। साल की शुरुआत यानी जनवरी से मार्च तक का समय सेहत को मजबूत बनाएगा। यदि आपको पहले से ही कोई बीमारी सता रही थी तो इस समय उससे भी छुटकारा मिल जाएगा, परंतु आगे अप्रैल से सितंबर के बीच थोड़ा सावधान रहें। बाहर का तला भुना खाने से बचें। पेट या किडनी से संबंधित कोई समस्या परेशान कर सकती है। आगे अक्टूबर से दिसंबर का समय भी अनुकूल रहेगा। सेहतमंद रहने के लिए अच्छी डाइट और अच्छी दिनचर्या का पालन करें। तो दोस्तों, यह था मकर, कुंभ और मीन राशि का संपूर्ण 2021 का वार्षिक राशिफल। उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। इसी के साथ मैं तितली आपसे आज्ञा लेती हूँ और मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।